हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 बच्चे भौतिक विज्ञान का मेरे भाई चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। मेरे भाई उसका लेक्चर नंबर ये 6 होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, इसके पहले हम लोग इस चैप्टर्स पर 5 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा मेरे भाई, तो आपको इसी चैनल पर बच्चे वो वीडियोस मिल जाएंगे मेरे दोस्त, उनको आप अवश्य ही मेरे दोस्त देख लें। बहुत बच्चे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चे डिस्कस किए गए हैं। आज मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चे आपके लिए लेके आए हैं, जैसे कि दर्पण सूत्र बच्चे क्या होता है, आवर्धन क्या होता है मेरे भाई, और दर्पण सूत्र पर आधारित प्रश्नों को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, बिना टाइम को बच्चे वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चे क्लास को बच्चे पूरा देखिएगा, बच्चे मजा आए क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए दोस्त, देखते हैं सबसे पहले आज का गोल हमारा क्या रहने वाला है। तो बच्चे आज का गोल सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे दर्पण सूत्र बच्चे, मिरर फॉर्मूला बच्चे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेरे भाई हम लोग बात करेंगे आवर्धन की, यानी कि मैग्निफिकेशन की। बच्चे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे दर्पण सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स की, यानी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मेरे भाई आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरे भाई आपका पहला टॉपिक। बच्चे दर्पण सूत्र, सबसे पहले हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मेरे भाई ध्यान से देखिए दोस्त, यदि एफ फोकस दूरी का अवतल दर्पण बच्चे, एक अवतल दर्पण बच्चे जिसकी फोकस दूरी क्या है, एफ है, और यू दूरी पर रखी वस्तु का वी दूरी पर प्रतिबिंब बनाए मेरे भाई, तब यू वी एफ में संबंध क्या है। तो बच्चे यू क्या है, तो कहेंगे सर वस्तु की दूरी है। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ आपको समझ लेना है कि एफ जो होता है आपका, वो फोकस दूरी होता है बच्चे। क्या होता है सर, फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी होता है। ठीक है सर। मेरे भाई जो यू होता है वस्तु की दूरी होता है। क्या होता है, वस्तु की दूरी होता है दोस्त। जो v होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होता है। क्या होता है सर, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। बच्चे जो v होता है क्या होता है बच्चे, प्रतिबिंब की दूरी होता है। मेरे भाई दर्पण सूत्र जो होता है हमारा, होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये मेरे भाई आपका दर्पण सूत्र का फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बच्चे ये आपको फॉर्मूला याद रखना है मेरे भाई। अब बच्चे इसी फॉर्मूले को देखो बच्चे, 90% केस में हमसे v पूछता है सवाल में, तो बच्चे हम v का स्पेशल अलग से बच्चे फॉर्मूला याद कर रखते हैं। बच्चे अगर मान लो हम लोग 1/u को LHS में बच्चे लाएंगे तो बनेगा 1/f बराबर बच्चे माइनस में आएगा ये 1/u इक्वल टू 1/v। बच्चे मेन फार्मूला मेरे बेटा यही आपका है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर मेरे दोस्त हम 1/u को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बच्चे, और u और f में बच्चे एलसीएम ले लो मेरे भाई, uf मेरे भाई। तो यहाँ से बच्चे इसका मल्टीप्लाई u का 1 में करेंगे बच्चे तो u आएगा मेरे भाई, माइनस f 1 जा f होगा ये। तो बच्चे आपका यहाँ से फॉर्मूला बन गया 1/v बराबर u माइनस f अपॉन uf। मेरे प्यारे दोस्त दोनों को पलट देंगे तो बच्चे दोनों तरफ पलटने पर बच्चे, इसको पलटने पर मेरे भाई क्या मिलेगा, कहेंगे सर इसको अगर हम पलटने पर मेरे भाई मिल जाएगा आपको v बराबर क्या मिलेगा, कहेंगे सर v बराबर आएगा uf अपॉन u माइनस f। ये बच्चे आपका फॉर्मूला हो गया दोस्त। आपको याद रखना है कि v का बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना पड़ जाए, जब कभी आपको v पूछे बच्चे डायरेक्ट आप लगा सकते हो। हालांकि कुछ भी पूछे यहाँ पे 3 में से 2 आपको बच्चे दिया जाएगा,
एक कोई पूछ लेगा तो आप इस फॉर्मूले का बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, v बराबर यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। मेरे भाई देखो इसको क्यों बताया सर आपने, बच्चे देखो मेन फार्मूला आपके बुक में यही भी दिया है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u मेरे भाई। लेकिन इस पर जब आप लगाते हो बच्चे तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है, फिर बाद में पलटना बच्चे पड़ेगा लास्ट में आंसर को। तो उससे अच्छा बच्चे हमने एक फार्मूला आपको ये बता दिया कि v बराबर यू एफ अपॉन यू माइनस एफ होता है फार्मूला। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे तो आपको बच्चे फाइनली आंसर मिल जाएगा, ना तो यहाँ आपको बच्चे पलटने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही यहाँ बच्चे आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से बच्चे आपकी जो कैलकुलेशन एरर है मेरे भाई वो नहीं होगी बिल्कुल भी, यानी गलतियाँ बच्चे आपसे बिल्कुल भी नहीं होगी। अब मेरे भाई सवाल को सॉल्व करने से पहले बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट नोट मेरे भाई हैं उसको आप समझ लीजिए। बच्चे यहाँ नोट मेरे भाई इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, सबसे पहली बात बच्चे आपको ये समझना है मेरे भाई कि यहाँ पे बच्चे सभी दूरियां बच्चे आपको चिन्ह परिपाटी में हमने बताया था कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं बच्चे। नोट बच्चे यहाँ लिख लेंगे मेरे भाई, वैसे हमने इसको बच्चे पिछली क्लास में आपको बताया भी था लेक्चर नंबर 5 में कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। पहला पॉइंट बच्चे आपको ध्यान है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, पहला पॉइंट बच्चे है। और सेकंड पॉइंट मेरे भाई रहने वाला है आपका यहां पर वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, बाईं ओर बच्चे रखी जाती है, बाईं ओर रखी जाती है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चे कि जो वस्तु होगी ऑलवेज आपकी नेगेटिव होगी, यानी वस्तु जो है हमेशा नेगेटिव साइन के साथ बच्चे आपको लेना है। यू को मेरे भाई आपको हमेशा नेगेटिव साइन के साथ बच्चे लेना होगा, ये आपको ध्यान देना है बच्चे, ठीक है सर। मेरे भाई ये कुछ कॉन्सेप्ट बच्चे आपके हैं, इसको आपको समझना है। इसके साथ मेरे भाई कुछ कॉन्सेप्ट आइए बच्चे और समझ लेते हैं। यहाँ पे कलर बच्चे चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड का, ये बच्चे कलर ठीक रहेगा मेरे भाई। यहाँ पे आपको अगर बच्चे अवतल दर्पण होगा, देखो ये अवतल दर्पण बच्चे, तो इसका मेरे भाई फोकस जो होता है अवतल का वह बाईं ओर बच्चे होता है। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी बच्चे अवतल की वह नेगेटिव होगी बच्चे, क्या होगी सर, नेगेटिव होगी। तो बच्चे अवतल दर्पण के केस में जो फोकस दूरी होती है वह आपकी नेगेटिव होती है और वस्तु बच्चे हमेशा ही नेगेटिव होगा क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखेंगे। अब मेरे भाई बात करें उत्तल दर्पण की दोस्तों, तो बच्चे यहाँ पे जो उत्तल दर्पण मेरे भाई होता है, उत्तल दर्पण दोस्त, उत्तल दर्पण में जो फोकस होगा मेरे भाई आपका वह दाईं ओर होता है बच्चे। फोकस इधर होता है तो ये दूरी आपकी फोकस दूरी हो जाएगी बच्चे, ध्रुव यहाँ पे है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो फोकस दूरी होगी वह पॉजिटिव होती है, क्या होती है सर, पॉजिटिव होती है। लेकिन वस्तु बच्चे आपकी नेगेटिव होगी क्योंकि वस्तु मेरे भाई आपकी इधर ही कहीं बच्चे रखी जाती है, वस्तु बाईं ओर ही बच्चे। वस्तु को हम बाईं ओर रखते हैं तो इसको बच्चे नेगेटिव कहेंगे बच्चे। फोकस जो है आपका यहाँ पे बाईं ओर होगा तो फोकस भी नेगेटिव है, वस्तु बच्चे इधर ही होगा तो वस्तु भी मेरे भाई आपका क्या होगा सर, नेगेटिव होगा मेरे भाई। सर अगर बात करें v की तो मेरे भाई इसमें जो v होगा बच्चे प्रतिबिंब इधर ही बनता है आपका, तो इसलिए बच्चे v आपका पॉजिटिव होता है इसमें
और मेरे भाई इसमें जो है आपका v जो है मैक्सिमम केस में नेगेटिव होगा। केवल बच्चे केस आपको जो हमने बताया था, जब वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच में है बच्चे, तभी v आपका पॉजिटिव बच्चे होता है कि पीछे बनने लगता है। ठीक है, ये सारी बच्चे आपको बातें याद रखनी है इसमें जो बता रहे हैं आपको। पहले बच्चे एफ आप क्लियर रखो, यू क्लियर रखो कि यहाँ दोनों नेगेटिव है बच्चे, और यहाँ फोकस पॉजिटिव वस्तु नेगेटिव बच्चे, इमेज हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे भाई रहने वाली है, अगर इसको आप याद रखेंगे दोस्त, तो आने वाले प्रश्न में बच्चे आप बहुत आसानी से मेरे भाई सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे और बच्चे समझते हैं अपना अगला टॉपिक, आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन। बच्चे इसी को रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं। बच्चे दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन बच्चे कहते हैं। मेरे भाई आवर्धन को हम लोग लिखते हैं बच्चे यम से, तो बच्चे लिखेंगे इससे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बच्चे यहाँ पे आवर्धन को स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। अगर डेफिनेशन बच्चे पढ़ें तो दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को बच्चे आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। बच्चे यानी कहने का मतलब यम जो आवर्धन आपका है बच्चे, वह होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई बटे अपॉन में वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। बच्चे यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई को मेरे भाई लिखते हैं आई से बच्चे, और वस्तु की लंबाई को बच्चे ओ से लिखते हैं। तो आपका जो m बराबर बच्चे फॉर्मूला हो जाएगा आई अपॉन ओ हो जाएगा बच्चे। क्या होगा सर? आई अपॉन ओ। बच्चे यहाँ पर दोस्त याद रखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई को आई से बच्चे और वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं, तो इसका मेरे भाई फॉर्मूला आ गया आई अपॉन ओ। मेरे भाई इसका एक फॉर्मूला और होता है बच्चे, वह होता है m बराबर माइनस वी अपॉन यू। बच्चे v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, u का बच्चे मतलब है वस्तु की दूरी दर्पण के ध्रुव से। मेरे भाई दोनों दूरी कहाँ नापेंगे बच्चे? दर्पण के ध्रुव से। एक फॉर्मूला बच्चे ये होता है माइनस वी बाई यू, एक फॉर्मूला बच्चे होता है m बराबर आई बाई ओ। बच्चे इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका फॉर्मूला बच्चे बनेगा m बराबर आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो मेरे भाई ये आपका जो है फाइनली फॉर्मूला बच्चे बन के आ गया आवर्धन का। इसको आपको बच्चे याद रखना है। तो बच्चे आवर्धन की डेफिनेशन क्या है? तो दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का आवर्धन या रेखीय आवर्धन मेरे बच्चे कहते हैं। इसको m से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला बच्चे हो गया आई अपॉन ओ या फिर बच्चे माइनस वी अपॉन यू। बच्चे v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है बच्चे? वस्तु की दूरी है। इसको बच्चे आप लिख लीजिए। v क्या है? तो कहेंगे सर प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। बच्चे u क्या है? तो कहेंगे सर u मेरे बेटा आपका है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और ये दूरी बच्चे कहाँ से माप रहे हैं? तो कहेंगे सर दर्पण के ध्रुव से सारी दूरियां मापी जाती हैं। ये आपको बच्चे याद रखना है मेरे भाई। अगर बात करें सर आवर्धन का मात्रक क्या है, तो बच्चे कहेंगे कोई मात्रक नहीं सर, क्योंकि बच्चे ऊपर भी लंबाई है बच्चे नीचे भी लंबाई है, दोनों का मात्रक बच्चे मीटर हो कट जाएगा, कोई भी यहाँ मात्रक नहीं आने वाला है। वास्तविकता में बच्चे अगर बात करें हम
तो आवर्धन यह बताता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बन रहा है बच्चे। तो हमारा जो आवर्धन मेरे भाई होता है वह यह बताएगा कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बन रहा है। बच्चे इस बात को मेरे भाई आप नोट करके लिख सकते हो, नोट कर लो बेटा आप यहाँ पे कि किसी प्रतिबिंब की आवर्धन बच्चे, किसी प्रतिबिंब की आवर्धन, किसी प्रतिबिंब की आवर्धन यह बताता है, यह बताता है कि वस्तु कितना बड़ा या कितना छोटा, कितना छोटा कितना बड़ा या कितना छोटा प्रतिबिंब, कितना गुना बच्चे लिख लो ना, कितना गुना बड़ा बच्चे, कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा, कितना गुना छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये मेरे बच्चे आपको ध्यान देना है कि किसी प्रतिबिंब की आवर्धन यह बताता है कि वस्तु कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इस बात से हमें यह जानकारी मेरे बच्चे मिलती है। उम्मीद करते हैं दोस्त कि यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, और ये रहा मेरे बच्चे आपका पहला न्यूमेरिकल। बच्चे कह रहे कोई 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, बच्चे यानी बच्चे आपको इंफॉर्मेशन, बच्चे सवाल पढ़ते ही क्या समझना है मेरे भाई, सबसे पहले मेरे बच्चे आपको सवाल पढ़कर इंफॉर्मेशन निकालनी है कि आपको यू वी एफ क्या दिया है बच्चे। तो सबसे पहले मेरे भाई लिखेंगे दिया है यहाँ। बच्चे क्या दिया है, तो कहेंगे सर दिया है मेरे भाई यहाँ पे, दिया है बच्चे 4 सेंटीमीटर वस्तु आकार की वस्तु बच्चे, यानी कि आपको ओ का मान बच्चे दिया है 4 सेंटीमीटर। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, बच्चे अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी बच्चे होती है नेगेटिव होती है, तो हो जाएगा -15 सेंटीमीटर एफ दिया है। मेरे भाई अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो कहेंगे सर नेगेटिव होगी। बच्चे देखो आज ही हमने बच्चे आपको बताया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है सर, नेगेटिव होती है मेरे भाई आपकी। तो -15 हो गया बच्चे, से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है बच्चे। क्या रखा है, तो कहेंगे सर वस्तु जो है कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी कि आपका बच्चे यू हो गया क्या, तो कहेंगे सर -25 सेंटीमीटर। सर ये माइनस क्यों हुआ, बच्चे देखो वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखेंगे मेरे भाई, तो वस्तु हमेशा नेगेटिव चिन्ह के साथ ही आप लेंगे मेरे बच्चे। अब मेरे भाई आपसे कह रहा है तब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। मेरे भाई आपसे कह रहा है स्थिति मतलब बच्चे v का मान निकालना है, बच्चे प्रकृति निकालना है, और आकार का मतलब i बच्चे निकालना है। तो आपको i का मान बच्चे निकालना है, प्रतिबिंब का आकार, और प्रकृति बच्चे तो हम बच्चे समझ के बता ही देंगे अभी। आओ बच्चे बताते हैं सबसे पहले कहानी में करना क्या है। तो मेरे भाई सबसे पहले ये आपने जो दिया है लिख लिया, ठीक है सर। अब मेरे बच्चे आपको लगाना है फार्मूला। बच्चे इन सब वैल्यू को देखो बच्चे, अब वैल्यू लिखने के बाद मेरे भाई सारी वैल्यू लिखने के बाद फार्मूले पे आएंगे मेरे बच्चे। अगर फार्मूला हमने आपको बताया है मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले कि v बराबर बच्चे फार्मूला होता है यू एफ अपॉन
u माइनस एफ। मेरे बच्चे अगर v का बच्चे यहाँ मान निकालना है मेरे भाई, u का मान दिया है बच्चे आपको -25 बच्चे, इनटू में u का मान बच्चे f का मान -15 दिया है, अपॉन दोस्त यहाँ पे u का मान -25 माइनस बच्चे फार्मूले का uf का मान -15। ये सारी वैल्यू बच्चे डालने के बाद दोस्त आप देखेंगे कि ये माइनस बच्चे ये माइनस कट जाएगा और मेरे भाई यहाँ आ जाएगा आपका दोस्त v बराबर 25 गुणे 15 बच्चे अपॉन का मेरे भाई -25 बच्चे प्लस हो जाएगा माइनस माइनस बच्चे प्लस का 15। मेरे भाई ये हो जाएगा v बराबर बच्चे ये हो जाएगा 25 गुणे 15 बटे का बच्चे -25 प्लस 10 बच्चे 15 यानी कि माइनस का आपका 10 आ जाएगा। क्या आएगा सर? माइनस का बच्चे आपका 10 आ जाएगा। अब मेरे भाई इसको काटेंगे तो बच्चे आएगा, देखो 5 से बच्चे काट लो मेरे भाई, 5 से काटोगे तो आपको मिलेगा 5 दूना 10 बच्चे 5 तिहाई 15 यानी बच्चे आपको आ जाएगा 25 तिहाई 75 बटे 2। तो बच्चे v का मान मेरे भाई आ गया आपको माइनस में 75 बटे का 2 बच्चे। 75 को बच्चे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस में 2 तिहाई 6 2 7 14 2 पंचे 10। तो बच्चे डिवाइड करने का आपको मिलेगा v का मान माइनस में 37.5 बच्चे 37.5 आपको v का मान मेरे भाई यहाँ से मिल जाएगा। ये बच्चे एक आंसर आपका बच्चे हो गया। दूसरा आंसर बच्चे पूछा गया है आपको i का मान। मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि आवर्धन मेरे भाई होती है आपकी m बराबर i अपॉन o इक्वल टू बच्चे -v अपॉन u। अब मेरे दोस्त देखो इतने फॉर्मूले का बच्चे अगर इस्तेमाल करें मेरे भाई इसमें हम इन दोनों का मेरे भाई, तो i का मान बच्चे आपको निकालना है। ठीक है सर। बच्चे o का मान आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है रख दिए सर, बराबर बच्चे माइनस v का मान मेरे भाई आपका आया है 37.5 माइनस में बच्चे आप चाहो तो माइनस में 75/2 रख लो बच्चे। तो एक माइनस बच्चे पहले से है बच्चे, एक माइनस फार्मूले का 75/2 मेरे दोस्त अपॉन मेरे भाई u का मान बच्चे आपका माइनस का 25 यहाँ पे है। तो बच्चे ये माइनस का 25 मेरे भाई हो जाएगा। बच्चे ये माइनस से बच्चे माइनस ये कट जाएगा तो दोस्त आ जाएगा i अपॉन 4 इस इक्वल टू बच्चे 75/2 बच्चे। और मेरे भाई इसको बच्चे रेसिप उल्टा करेंगे बच्चे, अपॉन में एक मान के बच्चे पलटेंगे तो बच्चे 1/25 मेरे भाई ये आ जाएगा। मेरे भाई ये माइनस यहाँ वाला लगा है, देखो बच्चे समझ लो एक बार फिर से बच्चे, माइनस में 75/2 ये है बच्चे, नीचे 1 मान के बच्चे इसको पलट दिए मेरे दोस्त, उलट दिए बच्चे, तो ये 1/25 हो गया। बच्चे काटेंगे 5 से बच्चे तो देखो बच्चे 25 बच्चे 25 एकम 25 बच्चे 25 तिया 75 मेरे भाई। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका i/4 इक्वल टू मेरे भाई माइनस में 3/2। अब बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 4 को बच्चे वहाँ भेजेंगे तो आएगा i इक्वल टू मेरे दोस्त माइनस में 3 गुणे 4 बच्चे अपॉन का 2। मेरे भाई 2 एकम 2 2 दूना 4 काटेंगे दोस्त तो आएगा 3 दूना 6। i का मान मेरे भाई आ गया माइनस का 6। क्या आ गया सर? माइनस का 6 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि जो आपके प्रतिबिंब का आकार है वह -6 आ रहा है। बच्चे अगर प्रतिबिंब का आकार मेरे भाई -6 आ रहा है, इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि जो प्रतिबिंब है उल्टा बना है और वस्तु से बड़ा बच्चे बना है। देख लो i 4 है, i बच्चे सॉरी o 4 है और i 6 आ रहा है। तो बच्चे यहाँ आप लिखेंगे प्रकृति मेरे भाई, तो जो प्रकृति बन गई बच्चे प्रतिबिंब की वह हो जाएगी वस्तु से बड़ा वास्तविक उल्टा। ठीक है बच्चे, वस्तु से बड़ा, क्योंकि बच्चे देखो i 4 वस्तु जो है 4 सेंटीमीटर की है,
प्रतिबिंब बच्चे 6 का बना है, तो वस्तु से बड़ा बना है, वास्तविक बना है बच्चे, उल्टा बना है, ठीक है ना। तो ये आपका मेरे भाई हो गया प्रकृति, ठीक है। तो प्रकृति हो गया बच्चे, एक आंसर बच्चे आपकी आकार ये हो गया 6, और बच्चे वस्तु जो है आपका और एक जो है v का मान बच्चे निकालना है, एक बच्चे i का मान निकालना था, और बच्चे आपको प्रकृति बतानी इस तरह के सवाल में। तो आप देख लो बच्चे, आंसर इस प्रकार से आप बच्चे बता सकते हो। बहुत आसान मेरे भाई सवाल आपकी रहने वाली है ये बच्चे। कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चे आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बच्चे इस फॉर्मूले से आप करोगे हमारे, तो बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना बिल्कुल भी बच्चे आपकी शून्य हो जाएगी। तो आइए मेरे दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे बच्चे। ये रहा आपका सेकंड न्यूमेरिकल मेरे भाई। बच्चे कह रहा अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जब अवतल दर्पण पर पड़ती हैं, बच्चे यानी हमारा जो वस्तु है बच्चे वहां कहाँ है, कहेंगे सर अनंत से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं बच्चे, अनंत से आ रही हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जब अवतल दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तन के पश्चात दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है, अगर बच्चे कोई भी प्रकाश किरण मेरे भाई अवतल दर्पण में अनंत से बच्चे आती है, कोई भी प्रकाश किरण मेरे भाई अगर अवतल दर्पण में अनंत से आ रही बच्चे, तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मेरे भाई कहाँ होती है, तो कहेंगे सर अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरण मेरे भाई होगी वह आपकी समांतर आएगी मुख्य अक्ष के, और समांतर आने वाली बच्चे प्रकाश किरणें मेरे भाई फोकस पर आकर मिलती हैं। बच्चे इस सवाल में हमसे ये कहा गया है मेरे भाई, कहा ये गया है बच्चे कि जो हमारी प्रकाश किरण है अनंत से आ रही है और दर्पण पर अवतल दर्पण पर जब पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है। मेरे भाई पहली बात तो ये जो समांतर आ रही है तो फोकस पे आके मिलेगी। और बच्चे ये प्रतिबिंब की दूरी आपको दिया है बच्चे 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये बच्चे दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब बच्चे हो गया कि अगर u का मान 10 है मेरे भाई, तो इसी के साथ साथ मेरे भाई आपका f का मान भी मेरे भाई 10 ही रहने वाला है। क्या रहेगा सर, कहेंगे सर 10 ही रहने वाला है। बच्चे अवतल है तो दोनों नेगेटिव रहेगा बच्चे, क्या रहेगा सर, माइनस में रहेगा 10 और नेगेटिव रहेगा। जहां पर बच्चे ये किरण मिलेंगी, जहां प्रतिबिंब बनेगा, वही बच्चे आपका जो क्या रहेगा, सॉरी बच्चे ये बच्चे आपका u नहीं v रहेगा मेरे भाई ना, ठीक है सर। u तो बच्चे अनंत पे है, तो बच्चे ये v जो रहेगा आपका प्रतिबिंब की दूरी और बच्चे फोकस दूरी, यहाँ पर दोनों ही बच्चे कहेंगे क्या है, कहेंगे बच्चे बिल्कुल सेम रहेगा। फोकस बच्चे आपका 10 रहेगा और प्रतिबिंब में मेरे भाई दूरी क्या रहेगी सर, 10 रहेगी। इस केस में आपको ध्यान देना है बच्चे। अब मेरे भाई आगे कह रहा है, जब 2 सेंटीमीटर लंबाई वाली किसी वस्तु को इस दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। बच्चे देखो अब मेरे भाई इसमें सवाल को चेंज किया गया, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर लंबाई वाली वस्तु, यानी ओ बच्चे दिया, अब कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर अगर हो, ठीक है सर। बच्चे दर्पण से इसको 15 सेंटीमीटर के सामने दूरी पर रखा गया, यानी कि यू बच्चे 15 दिया है। तब कह रहा है कि दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, यानी बच्चे v निकालना है। मेरे भाई कह रहा आकार यानी कि आई निकालना है बच्चे, और प्रकृति बच्चे बतानी है आपको। सेम सवाल मेरे भाई है, लेकिन मेरे दोस्त देखो ये ड्रामा ऊपर वाली लाइन क्यों दिया है बच्चे। देखो ये जो लिखा है ऊपर वाली लाइन मेरे भाई, इसका मतलब केवल इतना ही है मेरे दोस्त कि आप फोकस समझ पाओ बच्चे, दर्पण का क्या समझ पाओ, फोकस। तो बच्चे ये जो हाफ और 1 लाइन बच्चे ये दिया है, 1.5 लाइन ऊपर, जिसको हमने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब इतना ही बच्चे है कि इससे आप फोकस, दर्पण का फोकस समझ पाएं कि फोकस कहाँ बनने वाला है। बच्चे बहुत देखो इंपॉर्टेंट बात उसने बताई है, फोकस चुरा के दिया उसने। अब देखो बच्चे सेम बच्चे फॉर्मूला वही लगाएंगे, v बराबर बच्चे फॉर्मूला होता है यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। मेरे भाई u का मान बच्चे आपको दिया है -15, ठीक है सर। बच्चे आपका v का मान यहाँ पे निकालना है, u का मान -15 मेरे भाई, इंटू बच्चे f का मान बच्चे यहाँ पे -10 हो गया, अवतल दर्पण तो नेगेटिव फोकस बच्चे, बटे में माइनस जो है u का मान आपका बच्चे क्या है, कहेंगे सर u का मान -15 हो गया,
ठीक है सर। माइनस बच्चे माइनस में f का मान बच्चे माइनस का जो है 10 आ गया। अब मेरे दोस्त को सॉल्व करेंगे तो आएगा v बराबर बच्चे ये माइनस माइनस कट जाएगा, 15 दाम बच्चे 150 हो जाएगा, 150 हो गया, अपॉन का बच्चे हो गया ये -15 बच्चे माइनस प्लस का 10, तो माइनस का 15 प्लस का बच्चे 10, तो बच्चे यहाँ से v आएगा आपका 150 बटे का बच्चे माइनस का 5, 5 से बच्चे काटो, 5 1 5, 5 3 15 यानी कि 30 बार, तो बच्चे v का मान हो गया -30 सेंटीमीटर। बच्चे एक आंसर मेरे भाई आपका ये आ गया -30 सेंटीमीटर v का मान। मेरे भाई दूसरा I पूछ रहा है, तो आपका आवर्धन का सूत्र m बराबर बच्चे होता है I अपॉन O इक्वल टू बच्चे -v अपॉन u। अब दोस्त आपको ध्यान देना है, यहाँ I तो निकालना है, अपॉन O बच्चे आपको दिया गया यहाँ पे कितना कहेंगे सर 2 सेंटीमीटर, तो O 2 हो गया बच्चे बराबर माइनस बच्चे v का मान -30 हो गया, अपॉन u का मान बच्चे आपको दिया गया है -15। मेरे भाई ये देखो माइनस से बच्चे माइनस कट जाएगा, 15 इक्नम बच्चे 15 हो गया, देखो बच्चे 15 इक्नम 15, 15 दूना 30 बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो I का मान मेरे भाई आएगा प्लस माइनस बच्चे माइनस का 2 दूना 4, कितना आएगा सर 4। यानी कि बच्चे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो वस्तु 2 सेंटीमीटर की है और प्रतिबिंब -4 का बन रहा है, इसका मतलब वस्तु से बड़ा बना है और उल्टा बना है बच्चे। I जब पॉजिटिव आएगा तो वस्तु बच्चे प्रतिबिंब सीधा बनेगा, I जब नेगेटिव आएगा बच्चे तो प्रतिबिंब जो है आपका उल्टा बनेगा बच्चे। तो बच्चे आपकी प्रकृति क्या होगी, तो कहेंगे सर जो प्रकृति है बच्चे प्रतिबिंब की, प्रकृति वास्तविक है, वास्तविक है, वस्तु से बड़ा है, उल्टा है, वस्तु से बड़ा है बच्चे, और साथ ही साथ मेरे भाई क्या है, तो कहेंगे सर उल्टा है। क्या है सर बच्चे, वस्तु से बड़ा है, वास्तविक है और उल्टा है मेरे भाई, क्या है सर, तो कहेंगे सर उल्टा प्रतिबिंब आपका बना है बच्चे। ये जो है अगर वस्तु जो है 2 की है बच्चे 4 का डबल लंबाई का बच्चे 2 गुना लंबाई का बना है आपका। ये मेरे भाई इस सवाल का आपका प्रश्न हो गया बच्चे आंसर। मेरे भाई स्थिति आपकी आ गई -30 बच्चे, आकार आ गया -4 मेरे भाई, यानी कि बच्चे वस्तु का डबल, 2 का डबल 4 बच्चे हो गया। और आपके बच्चे यहाँ पे कहेंगे सर प्रकृति जो है वास्तविक है, वस्तु से बड़ा है और उल्टा बना है। अगर बच्चे यहाँ पे दोस्त जो है इस प्रकार से मेरे भाई आपको सवाल का आंसर दोस्त यहाँ देना है। अब बच्चे उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ये सवाल आपने अच्छे से समझा होगा मेरे भाई। अब आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक उत्तल दर्पण से, बच्चे उत्तल दर्पण बच्चे दिया गया, ध्यान दो मेरे भाई, तो कह रहा है उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बच्चे, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 बनता है बच्चे। यानी कि u का मान बच्चे दिया है आपको -40 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु बच्चे हमेशा नेगेटिव होगी। और आवर्धन बच्चे दिया है 1/3, मतलब m का मान बच्चे 1/3 दिया गया है, m का मान बच्चे 1/3 दिया गया है। दर्पण की फोकस दूरी बच्चे आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको f का मान मेरे भाई निकालना है। ठीक है सर। बच्चे सबसे पहला काम मेरे भाई आपको क्या करना है, तो कहेंगे सर आवर्धन का मेरे भाई सूत्र होता है बच्चे, यहाँ पे देखो बच्चे अब हल करते हैं मेरे भाई, आपको निकालना f है। तो सबसे पहले बच्चे आप जानते हैं कि आवर्धन होता है m बराबर -v/u, एक फॉर्मूला आपने बच्चे पढ़ा है। ठीक है सर। बच्चे यहाँ पे अगर बच्चे हम ध्यान दें तो m का मान 1/3 दिया गया है बच्चे, बराबर माइनस में बच्चे v का मान नहीं पता है, अपॉन u बच्चे दिया है आपको -40। मेरे भाई ये माइनस से माइनस बच्चे काटेंगे तो आएगा बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 40/3 का मान बच्चे आपका v आ गया, यानी v का मान मेरे भाई आ गया कितना, तो कहेंगे सर 40/3। क्या आ गया सर 40/3। अब मेरे भाई आपको फोकस दूरी निकालना है, तो बच्चे आपको v मिल गया
और बच्चे आपको एफ मिल गया बच्चे, सॉरी यू मिल गया, और आपको एफ निकालना है। तो मेरे भाई अब की बार एफ निकालना है बच्चे, चाहे कुछ भी निकालना हो बच्चे। एफ इक्वल टू बच्चे हमारा फॉर्मूला है क्या बच्चे, सॉरी एफ नहीं बच्चे, यू इक्वल टू है ना बच्चे, आपका वी इक्वल टू फॉर्मूला मेरे भाई है यू एफ अपॉन यू माइनस एफ बच्चे। ये बच्चे यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको आप हर जगह मेरे भाई लगा सकते हो। इसको दोस्त, इसको आप हर जगह मेरे भाई इसको आप यूज कर सकते हो दोस्त। अब बच्चे v का मान मेरे भाई 40/3 यहाँ रख देंगे आप बच्चे, बराबर मेरे भाई u का मान आपको दिया गया है मेरे दोस्त -40 इंटू बच्चे f का मान बच्चे आपको निकालना है अपॉन मेरे भाई u का मान बच्चे -40 बच्चे माइनस एफ आपको निकालना है। मेरे भाई 40 ऊपर अंश में बच्चे 40 हर में काटेंगे बच्चे, कट जाएगा दोस्त, तो आएगा 1/3 इक्वल टू मेरे भाई माइनस का एफ अपॉन बच्चे -40 माइनस एफ मेरे भाई। इसको बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो आएगा -40 माइनस एफ बच्चे, -40 माइनस एफ का मल्टीप्लाई बच्चे 1 में होगा, तो यही आएगा बच्चे इक्वल टू बच्चे 3 इंटू माइनस एफ बच्चे, तो आएगा माइनस का 3f। ठीक है सर। मेरे भाई अब आप क्या करो कि 3f को बच्चे इधर लाओ, तो आएगा प्लस का 3f, माइनस का f बच्चे पहले से है, और माइनस के 40 को बच्चे उधर भेज दो, तो प्लस का 40 हो जाएगा। मेरे भाई 3f में से 1f घटाओ, तो आएगा 2f इक्वल टू बच्चे 40, यानी कि बच्चे f इक्वल टू आएगा 40/2, तो 2 1 कम 2 बच्चे 20 बार, यानी कि 20 दूनी बच्चे 40 हो गया। तो मेरे भाई ये आपका 20 जो है सेंटीमीटर इस प्रश्न का मेरे भाई करेक्ट आंसर बच्चे होने वाला है। और इस प्रश्न में मेरे भाई आपसे पूछा गया है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई देखो, जो उत्तल दर्पण होता है मेरे भाई, उसकी जो फोकस दूरी होती है दोस्त, वह आपकी पॉजिटिव होती है। तो आप देख सकते हो मेरे बच्चे कि यहाँ पर आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है, प्लस में बच्चे 20 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। तो बच्चे उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आज की क्लास बच्चे आपको पसंद आई होगी। बच्चे आपने क्लास में बच्चे सारी क्लासेस में सवालों को बच्चे किया होगा सॉल्व अच्छे से। बच्चे ये आपके सवाल हैं जो इस प्रकार के बच्चे बोर्ड एग्जाम में आपके सवाल पूछ रहे हैं मेरे भाई। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि ऐसे सवालों को आप अब कर पाएंगे। बच्चे आज की क्लास मेरे भाई आपको कैसे लगी जरूर बच्चे कमेंट करके बताएं मेरे भाई। बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में बच्चे इसके आगे हम लोग अब बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन की मेरे भाई। प्रकाश का परावर्तन दोस्त यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई।